नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 11 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का दोनों शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रथम प्लस द्वितीय पारी में पूछे गए लगभग सारे सवाल यहाँ पर मिल चुके हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में जो 40 में से 39 सवाल मिले हैं। उसके बाद देखेंगे 11 जनवरी के प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 सवाल। और हमेशा की तरह दावा है जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बाकी जो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपके जीके में से कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हो पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस नए साल में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है 6 अल्टीमेट बैचेज, जो कि आपकी मदद करेंगे ना सिर्फ एसएससी बल्कि बैंकिंग, रेलवे और आईबी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। और अनअकैडमी आपको पता है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। और जो भी नए बैचेज है वो आपके आज 11 जनवरी से कंटिन्यू हो रहे हैं। इसमें स्पेशली जो सशक्त बैच हैं ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए, इसमें आपकी फुल सिलेबस कवर होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशन वगैरह हैं। और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम क्रैकर बैच है, जिसमें आपके टॉप एजुकेटर है वरुण अवस्थी सर, अभिनय शर्मा, रानी सिंह मैम हैं। तो इनसे आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। और बाकी ऑल एग्जाम जो कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी आपकी 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट जो प्राइस हाइक होने वाली बहुत जल्द, इससे पहले आप एनरोल कर लेना। और यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आज से ये नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के जो रियल क्वेश्चन सेंड किए, तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल है वो सेंड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो देख लेते हैं आपके सामने जो सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल है, टोटल 39 सवाल मिले हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो पहला सवाल देखिए, कृषि व्यवस्था में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है दोस्तों फार्म फॉरेस्ट्री कहलाती है, जो कि किसानों को अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने खेत पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लकड़ी वगैरह के लिए, तो अपने खेत पर पेड़ लगाना, ये दोस्तों जो फार्मिंग होती है फार्म फॉरेस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका पहले क्या नाम था? तो इसका जो पहले नाम था वो था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, यानी AEET इसका पहले नाम था। और इसके जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे वो होमी जहांगीर भाभा थे। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले नाम जो AEET था, बाद में इसका नाम 1966 में जो होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी, तो जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में, आपकी बार एनटीपीसी में भी पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। तो इनकी 1966 में जो डेथ हो गई थी, और उसके बाद 22 जनवरी 1967 को ये जो आपके AEET है, इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कर दिया गया है। आपको पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पहले क्या नाम था, तो ये आपको करेक्ट करना था। सवाल नंबर 3 है, कौन सी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें ये ऑप्शन दिए गए थे। तो ये खजुराहो वाले ऑप्शन में स्टूडेंट कंफ्यूज है कि एलोरा या फिर खजुराहो, जो भी था वो यूनेस्को में शामिल है। बाकी इसमें हो जाएगा आपकी हवा महल, हवा महल जो कि जयपुर में है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो जयपुर का कौन सा स्थल शामिल है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगरा का किला है, ये इसको शामिल किया गया था 1984 में। इससे पहले ताजमहल को 1983 में शामिल किया है। और जो भी टोटल आपको पता है, भारत के 38 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो उनकी डेट है वो कौन सी स्थल है ज़रूर देख के जाना, लगभग एक न एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और बात करूँ यहाँ पर खजुराहो की, तो खजुराहो के मोनूमेंट भी यूनेस्को की सूची में 1986 में शामिल किए गए थे। ये छतरपुर MP में हो जाएंगी। टोटल अभी 38 साइट हैं, 2 और साइट हैं जो 2020 में
दिसंबर 2020 में शामिल की जा रही है। तो ग्वालियर और ओरछा अभी तक ये इंक्लूड नहीं हुई है वेबसाइट पर। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट है, तो वो तमिलनाडु में हो जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र में 6 साइट सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखिए, फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रेन है, दोबारा रिपीट हुआ है, इससे पहले पूछा हुआ सवाल है। फॉरट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, ये 2 सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये कंप्यूटर की जो फॉरट्रेन लैंग्वेज है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कोबोल की है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अन्य जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि बेसिक की फुल फॉर्म है आने वाले शिफ्ट के लिए बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। HTML है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? तो एशिया का ये सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में स्थित है, जो कि 2007 में ये खोला गया था कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इजी सवाल हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जो भी इम्पोर्टेंट 55 ऑर्गेनाइजेशन है उसका वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, आप सर्च कर लेना कि 55 ऑर्गेनाइजेशन टॉप ट्रेंडिंग जीके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर देख सकते हो। स्थापना हुई थी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948 को। महानिदेशक वर्तमान में है टेड्रोस एडनहाम और सदस्य देश हैं 1994। और वर्ल्ड हेल्थ डे है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा गया, तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है उसकी थीम भी आपको याद में रखना है। 2020 की स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है उसकी थीम है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ है, और ये 2019 की थीम हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक कौन है? तो 3 इनके फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स और दूसरे का नाम है स्टीव वोजनिक और फिर है रोनाल्ड वेव। तो इनके द्वारा एप्पल कंपनी है वो स्थापित की गई है। तो इसका नाम पूछा है, कोई भी ऑप्शन में था, स्टीव जॉब्स बता रहे स्टूडेंट, तो ये करेक्ट करना था आपको। ये 1976 में स्थापित हुई थी। बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की, बहुत बार एग्जाम आता, तो बिल गेट्स और पॉल एलन है, 1975 में ये स्थापित हुई थी। अगला सवाल देखिए आपके 92nd जो एकेडमी अवार्ड है या फिर इसे ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है दोस्तों एकेडमी अवार्ड को, तो इसमें बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का आपको पूछा है 2020 में जो अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है बॉन्ग जून हो को दिया गया है। बेस्ट एक्टर है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है SSC में, तो बेस्ट एक्टर जो 92nd एकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो दोस्तों जोआकिन फोनिक्स को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का रेनी जेलवेगर को दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल आपको पूछा है, तो मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है इसका 12। अगला सवाल देखिएगा, एक और आवर्त से यहाँ पर पूछ लिया है कि तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा किस कारण दूसरे तत्वों से यूनिक रहते हैं? एक तो परमाणु क्रमांक है सभी तत्वों का अलग अलग रहता है, दूसरा कौन सी चीज़ है वो अलग रहती है तत्वों की, सभी की अलग अलग है। तो सिंबॉलिक नेम है वो सेम नहीं रहेंगे तत्वों के, तो ये आपका एक सही आंसर हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन इसमें देख सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये आपका रीजनिंग का एक सवाल था कि एप्पल का संबंध जो फ्रूट से है, तो एप्पल एक फ्रूट है, तो लौकी क्या, ये सब्जी हो जाएगी, वेजिटेबल हो जाएगी। कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? जहाँ पर एक आपके ऑप्शन रायपुर था, बाकी भोपाल वगैरह थे, तो रायपुर है, ये मध्य प्रदेश में न होकर ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी हो जाएगी। अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप के विद्यार्थियों हेतु चलाया जा रहा है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो SSA है, ये 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। तो 6 से 14 वर्ष हो जाएगा एज ग्रुप जो आपको पूछा था। इसकी शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई है, और इस कार्यक्रम का जो टारगेट रखा गया था वो 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना था, जब ये शुरुआत हुई थी 2001 में। और एक ये सवाल है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, दिल्ली पुलिस में आया था, TCS ने पूछा था कि समग्र शिक्षा अभियान कौन सी कक्षा के लिए है? तो प्री स्कूल से 12वीं तक, 1 से लेकर 12 तक है समग्र शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है? 1911 वाला कलकत्ता अधिवेशन है। मैं बात करूं राष्ट्रीय गीत की और राष्ट्रीय गान की, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे, लेकिन इनकी डेट अलग अलग है, ध्यान में रखना। जो राष्ट्रीय गान है ये तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है
हैं ये 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ये गीत गाया गया था। और वंदे मातरम है ये रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन में क्या था आप कमेंट करके बताना, बाकी यहाँ पर बाद में स्टूडेंट ने बताया तो लार्जेस्ट ट्री हो जाएगी। यदि आपके टेलेस्ट का पूछा है सबसे लंबा कौन सा है तो ये रेडवुड आपको करेक्ट करना था। बाकी ये यदि आपके ऑप्शन में था जाइंट स्कोवा तो ये भी आप करेक्ट कर सकते थे, ये भी लार्जेस्ट है। और टेलेस्ट का पूछ ले तो रेडवुड हो जाएगा। और ये कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क्स में है, स्कोया नेशनल पार्क में स्थित है ये वाला पौधा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री है। और सबसे टेलेस्ट ट्री हो जाएगा ये रेडवुड हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नवंबर 2020 तक आईसीसी T20 क्रिकेट में प्रथम रैंक किस देश की है, तो अभी आईसीसी T20 क्रिकेट में प्रथम रैंक जो देश की है वो हो जाएगी इंग्लैंड की है, सेकेंड रैंक ऑस्ट्रेलिया की है, थर्ड अपने भारत की हो जाएगी। और बात करूँ वनडे इंटरनेशनल की तो आईसीसी में अभी रैंक है ओडीआई में फर्स्ट इंग्लैंड की, सेकंड भारत की है, टेस्ट में फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, तीसरी रैंक है इंडिया की। टी एंड कॉफ़ी आर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, जो चाय और कॉफ़ी है किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये बागानी फसलें हो जाएगी, इसी रोपण कृषि बोला जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये। और इसके अंतर्गत अन्य जैसे कि चाय, कहवा, कॉफ़ी हो गई, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च, मसाले, केला आदि उत्पन्न किए जाते हैं इस बागानी खेती के अंतर्गत हैं। और चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी रहती है वो लेटेराइट है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मरुस्थलीकरण है दिवस से 9 तारीख को भी अजीब से सवाल पूछा गया था, आज भी थोड़ा अलग से, तो 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। और ये 2020 की इसकी थीम है जो इस दिवस की, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा हैं। एसएससी के पास्ट 2019-20 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो देख लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ मैंने डाली हुई है एसएससी की स्पेशल, उसको आज मैं पिन भी कर दूंगा। द वाइट टाइगर उपन्यास है वो अरविंद अडिगा की हो जाएगी, WHO का हेडक्वार्टर ये हो गया है। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की मुख्य मांग क्या थी, तो 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था किन की अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, उसकी मुख्य मांग थी पूर्ण स्वराज की मांग है वहां पर रखी गई थी। एडीज मच्छर है वो किस रोग का रोगवाक है, इससे पहले एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था ये तो आज पूछ लिया, डेंगू का हो जाएगा। उसमें पूछा गया था मादा एनाफ्रीज मच्छर से कौन सी बीमारी हो जाती है, मलेरिया, उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये डेंगू वाला इंक्लूड किया था, आज पूछ लिया सेम। तो डेंगू विषाणु है, ये वायरस जनित रोग है जो कि इसका रोगवाक है एडिज मच्छर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नोटबंदी कब हुई थी, ये भी रिपीट हुआ सवाल, बाकी सभी को आंसर इसका तो पता ही होगा, 8 नवंबर 2016। तो इसमें क्या दिया हुआ था कि 2016 तो सभी ऑप्शन में दिए गए थे लेकिन ये डेट चेंज की गई थी, महीनों को चेंज किया गया था, तो 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस है सभी को पता होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम से अब की बार एनटीपीसी में बहुत से शिफ्टों में क्वेश्चन है वो चेंज किया गया है। तो थीम देखिए 2018 के पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और 2020 के जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ये थीम हो जाएगी 2020 की। और फिर मैं बात करूं 2019 की थीम है बीट एयर पोल्यूशन। और 2020 में जो पर्यावरण दिवस है मनाया गया है, कोलंबिया ने होस्ट किया है जर्मनी के पार्टनरशिप में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, उसमें स्थायी और अस्थायी करके दोनों ही एक ऑप्शन में इंक्लूड थे, तो 5 तो स्थायी हो जाएंगे, 10 अस्थायी हैं, मतलब 15 सदस्य हो जाएंगे। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो इस वाले सवाल में है, सवाल तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना, आगे कुछ और लैंग्वेज दी गई थी, गरीबी से रिलेट किया जा रहा था, तो ये सेम हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई है उसका आंसर है 1951 से 1956 तक। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है टोटल 12, इनकी आपको अवधि पता होना चाहिए। दूसरी है 56 से 61 है, देखिए इसमें अवकाश भी रहता है, बीच में गैप है वो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी आप डायरेक्टली इसको एक तरीके से रीजनिंग से याद कर सकते हो। थर्ड प्लान है 61 से 66, फिर प्लान हॉलीडे आ जाता है तीसरी और चौथी के मध्य, ये 66 से 69 है, फिर चौथी 69 से 74 है। इसके बाद और एक गैप आता है जो रोलिंग प्लान वाला 78 से 80 के मध्य, और पाँचवीं और छठी के बीच में 80 से 85 फिर छठी, इस प्रकार ये नेक्स्ट कंटिन्यू आपकी हो जाती है। 11 प्लान है 2017 से 2012 और 2012 से 17 है 12th
प्लान। अब देखिए अगला सवाल, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये रोलेट एक्ट वाला पूछा गया है, डायरेक्टली कैद किया जाने वाला जो काला कानून भी इसे कह सकते हैं। तो रोलेट एक्ट है ये 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। और अगला सवाल यहाँ पर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? तो रक्त के थक्के के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल विटामिन है विटामिन के हो जाएगा। 1853 में ब्रिटिश द्वारा भारत के किस प्रकार का परिवहन शुरू किया गया था? इनडायरेक्टली पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1853 में ब्रिटिश द्वारा जो परिवहन शुरू किया गया है वो है ट्रांसपोर्ट, जो रेलवे वाला हो जाएगा, इंडियन रेलवे है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। कौन सा परिवहन है? रेलवे परिवहन है। 1853 में सबसे पहले बोरीबंदर से ठाणे के मध्य, जो बॉम्बे से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी पर यह रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, फुल फॉर्म ऑफ PSLV। कल आपके पूछा गया था GSLV की फुल फॉर्म, इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में उसमें इंक्लूड किया था PSLV को, आज यहाँ पर पूछ लिया तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगी, GSLV हो जाएगी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में सड़क मार्ग से बर्फ को हटाने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता है कमेंट कर सकते हो। तो इस टाइप से इसके ऑप्शन दिए गए थे। आई थिंक ये BRO हो सकता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट है सवाल में, आप कमेंट कर देना क्या सही आंसर है सवाल नंबर 29 का। विटीकल्चर है ये किससे रिलेटेड है? तो विटीकल्चर है ये आपकी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है, अंगूर की खेती से संबंधित हो जाएगी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सेरिकल्चर का, तो रेशम कीट पालन है, और एपीकल्चर का है मधुमक्खी पालन। अगला सवाल देखिए, 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM ने कर दिया था बंद। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, और इन्होंने जो भी अपना पर्सनल कंप्यूटर वाला डिवीजन था वो लेनोवो ग्रुप को बेच दिया था। और IBM के फाउंडर कौन है? तो ये है फ्लिंट, रेनलेट फ्लिंट। अगला सवाल, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों कमेंट करके बताना एग्जैक्ट सवाल पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया है। जैसे कि मैंने कॉल पर कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि ये सवाल नहीं था, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में यहाँ पर। तो ये वाला सवाल आज नहीं पूछा गया था, बाद में मैंने कॉल में कंफर्म किया। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया बता देना। वैसे ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, इसमें हो जाएगा इंडस वैली डेजर्ट है, ये भारत में नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान में है। और बाकी कच्छ का रण गुजरात में है, थार का मरुस्थल है स्पेशली राजस्थान जो जैसलमेर में रहता है, स्पीति घाटी है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति घाटी वाला रेगिस्तान। तो बाकी जो इंडस वैली है ये पाकिस्तान में है, चोलिस्तान भी पाकिस्तान में है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल लगाते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट है इनकी लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। 3 प्रकार के राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं, उसमें एक तो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, फिर राज्य में 356 और 360 है वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल देखिए, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, एग्जीक्यूटिव इसमें करेक्ट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, शाहजहां की किस बेटी ने राजधानी की शोभा बढ़ाने में मदद की थी? तो ये शाहजहां की पुत्री इसका आंसर है, थोड़ा इस सवाल में भी डाउट है, तो रोशनारा बेगम इसका करेक्ट हो सकता है, जो शाहजहां की सेकेंड पुत्री थी। इन्होंने राजधानी दिल्ली की शोभा बढ़ाने में मदद की थी। और इनसे एक रोशनारा बाग भी है, वो भी दिल्ली में स्थित है, प्रेजेंट नॉर्थ दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, कौन सी IIT भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है उससे ईट राइट कैंपस अवार्ड प्राप्त करने वाले देशों के पहले शैक्षणिक संस्थानों में से एक संस्थान बन चुका है? कौन सा IIT है जो फजाई के ईट राइट कैंपस अवार्ड उनको मिल चुका है, जो पहला इंस्टीट्यूट है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गांधीनगर को। नेक्स्ट वन देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए उत्पादक नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी क्या है आप कमेंट करके बता देना। गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, आप डायरेक्टली कह सकते हो मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां हैं वो भी देख लेना, सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम रहित धनोपार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना, ये 7 सामाजिक बुराइयां हैं गांधी जी ने पब्लिश की थी एक न्यूज़पेपर में। निम्न में से कौन सा अलग है? ये रीजनिंग से आपके सवाल हो जाता है, तो इसमें देख सकते हो आंख नाक कान जो 5 ज्ञानेंद्रिय उसमें से एक है, बाल अलग हो जाएगा। और 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? आंख कान नाक जीभ और
त्वचा। और फिर एक और इस टाइप से रीजनिंग में था, जो बकरी है, भेड़ है, गाय है, कुत्ता है, इनमें से कौन सा विषम हो जाएगा। तो इसमें कुत्ता हो जाना चाहिए, बाकी सभी दूध देने वाले हैं, गोट हो गया, भेड़ है, गाय है और डॉग अलग हो जाएगा। फिर ये कुछ आपकी नंबर सीरीज से मैथ से सवाल पूछे गए हैं। 10 से 39 तक कितनी सम संख्या होगी और 100 से 1000 तक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक 9 तारीख को पूछा गया था प्रथम सेट में कि 300 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो इसको एक बार देख लेना आप, ये सवाल आ रहे हैं प्रत्येक सेट में। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रथम पारी में पूछे गए सवाल आज के। तो 11 जनवरी के प्रथम पारी में टोटल 40 सवाल यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो सेंड किए थे। और देखिए यहाँ पर प्रथम पारी का पहला सवाल, 1929 में किस देश में कौन सा वहाँ पर पूछा था, महाद्वीप में। ओके, तो महाद्वीप में ग्रेट डिप्रेशन जो महामंदी है उसकी शुरुआत हुई है 1929 में। तो महाद्वीप की बात करें, देश बात करें तो ये अमेरिका से हुई है। और अमेरिका कौन से महाद्वीप में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। तो उत्तरी अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी वहाँ पर क्या हुआ, जो शेयर मार्केट था 29 अक्टूबर 1929 को उसमें भारी गिरावट आ गई थी और यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई महामंदी की 1929 वाली, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-40 के आसपास ये खत्म हुई थी और फिर पूरे विश्व में ये फैल गई थी 33 तक। अगला सवाल देखिए, किसानों के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव करने के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है। तो ये संस्थान है स्टेम संस्थान है, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। तो इनके द्वारा 2018 में किसानों को कीटनाशक जो दवा है उनके उपयोग से बचाव के लिए एक जेल है वो बनाया गया है, मेडिसिन। नेक्स्ट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव किस देश से हैं। तो 8वें महासचिव कौन है, बान की मून है 8वें महासचिव, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है, वो है 9वें महासचिव। और इससे पहले बान की मून जो 8वें महासचिव हैं वो साउथ कोरिया से हैं और अभी वर्तमान वाले एंटोनियो गुतेरेस कहाँ से, तो ये पुर्तगाल से हैं। और उससे पहले 7वें महासचिव 8वें से पहले बान की मून से पहले कौन थे, वो घाना देश से थे, कोपी आनंद है। प्रथम महासचिव की बात करें तो ट्राइग्वे लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर कौन सा रक्त है वो किस प्रकार का टिश्यू है। रक्त जो ब्लड है वो एक प्रकार से संयोजी उत्तक हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। बोन हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सभी कनेक्टिव संयोजी उत्तक हैं। स्किन बहुत बार पूछा जाता है, त्वचा है ये एपिथेलिकल टिश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना कब हुई है। तो इन तीनों राज्यों की स्थापना है वो 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ अलग हुआ है एमपी से, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। 1987 में कौन से 3 राज्यों की स्थापना हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम की हुई है। 1972 में हुई है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की। और अभी 2020 में कौन सी यूटी की स्थापना हुई है, केंद्र शासित प्रदेश की दादर नगर हवेली। ये ऐड हो गए हैं दमन दीव दोनों एक। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई है। तो 29 जुलाई 1957 को रिपीट हो गया सवाल। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की विजेता जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस की ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसमें वुमेन का पूछ लिया है तो सोफिया केनिन हो जाएगी 2020 में। 2020 में अब की बार विंबलडन नहीं हुआ है। और फ्रेंच ओपन है 2020 में इगा स्वीटेक है। यूएस ओपन नाओमी ओस्का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है सोफिया केनिन है। इससे पहले 2019 का भी आप देख लेना। और पुरुष ग्रैंड स्लैम 2020 के जो विजेता हैं फ्रेंच ओपन के हैं राफेल नडाल, यूएस ओपन के हैं डोमिनिक थीम हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन के हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम के आगमन पर मुंबई का जो शहर में गेटवे ऑफ इंडिया है वो किस शैली में निर्मित किया गया था। तो जॉर्ज पंचम के आगमन पर 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया है ये इंडो सारासेनिक शैली में निर्मित किया गया है। इसकी फिर आधारशिला रखी गई थी 1913 में और ये मुंबई शहर में है गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखिए वास्तुकार बहुत बार पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया के, तो जॉर्ज विटेंट है इसके वास्तुकार। और मैं बात करूँ जो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी है वो मुंबई आए थे तो उनके स्वागत में जन गण मन गीत है वो 1911 में उसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और बाद में इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जॉर्ज पंचम ने, रविंद्रनाथ टैगोर को बुला लिया था ब्रिटेन और वहाँ पर इन्होंने सिफारिश कर दी थी नोबेल प्राइज़ देने की। और फाइनली 1913 में जो प्रथम भारतीय बन गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य का। अगला सवाल देखिएगा, एसएलआर की फुल फॉर्म आपको पूछा है तो बैंकिंग टर्म है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगी। एसएलआर वर्तमान में 18% है। सीआरआर होती है केस रिजर्व रेशियो है, ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए सीआरआर एसएलआर का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग टर्म में। अगला सवाल देखिए, 2018 में भारत की
मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पॉलिसी है उसकी एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्ययन के लिए अध्यक्ष थे श्री बाबा कल्याणी। ये 2018 में गठित हुई थी। इंपीरियल बैंक है, ये कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ है। इससे पहले एसबीआई का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और फिर मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 को हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए, महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, मतलब जो महात्मा है उनको दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है, ये कथन किसका है? तो ये है दोस्तों चंद्रन देवनसन का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जा रहा है आने वाले शिफ्ट के लिए। नेल्सन मंडेला ने गांधी जी को क्या कहा था? तो उन्होंने बताया कि यू गेव अस मोहनदास गांधी, वी रिटर्न हिम टू यू एज महात्मा गांधी। आपने हमको मोहनदास गांधी दिया, हमने आपको वापस रिटर्न कर दिया महात्मा गांधी कहकर। और गांधी जी को सबसे पहले महात्मा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। महात्मा है सबसे पहले नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फिर मैं बात करूं फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो फ्लैग बियरर जो ओपनिंग सेरेमनी में थे वो नीरज चोपड़ा थे। और फ्लैग बियरर जो क्लोजिंग समापन समारोह में थे वो रानी रामपाल थी। इंडिया की रैंक रही थी यहाँ पर 69 मेडल के साथ में 2018 के एशियन गेम्स में 8वीं रैंक रही थी। प्रथम चाइना की थी। ये हुए कहाँ पर थे? इंडोनेशिया में। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया के द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? या फिर जो लालटेन में हो गया ऑयल ऊपर जाता है वो केशिकत्व क्रिया के द्वारा जाता है। 1798 में शाहिक संधि किसने की थी? तो 1798 में शाहिक संधि है ये एक मैत्री संधि थी जो कि लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके काल में हुई है। हैदराबाद से सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी संधि 1798 में। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध है 1804 में की थी सिंधिया से। सांची का स्तूप किस शहर के समीप है? तो ये भोपाल के समीप हो जाएगा। भोपाल से 46 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रायसेन जिला है वो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर है। और ये अशोक के द्वारा निर्मित है, यूनेस्को में ऐड हुआ है 1989 में। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्लू माउंटेन हो जाएगा, वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है। बाकी दिल्ली पुलिस में आया था कि किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, उसमें नीलगिरी नहीं था, तो ये फोंगपुई पर्वत है, इसको भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है। या फिर इसे जो लूसाई पर्वतमाला है वहाँ पर फोंगपुई पर्वत कहाँ पर है? मिजोरम में है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न किसे दिया गया था जिन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी? तो 1959 में जो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी ये सी राजगोपालचारी ने की थी। इससे पहले 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। जो प्रथम भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया उसमें ये भी हैं। और कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, सीवी रमन है। और वर्तमान में 2019 में जो भारत रत्न दिया गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। और ये भारत रत्न की शुरुआत कब से? 1954 से हुई है। और जो भी पद्म अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनकी भी 1954 में शुरुआत हुई है। सहसंयोजी आबंध कोवेलेंट बॉन्ड से आपका एक सवाल पूछा गया था। सवाल में ये पूछा गया था कि जो बंध बनता है, संयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध, उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉन भाग रहते हैं? तो आउटर शेल वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो भाग लेते हैं बॉन्ड बनाने में। और उसमें जैसे कि सिग्मा बंध बन गया, जैसे CH4 की बात करें तो ये जो बाह्य कोश का हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर कार्बन के बाह्य कोश का एक इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बन जाएगा और उसका अष्टक कार्बन का पूर्ण हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन का भी हो जाएगा। तो कौन से कोश के रहते हैं? जो आउटर शेल रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसमें जो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा, डबल के लिए इसमें एक पाई बॉन्ड भी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, माई मदर एट 66 पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो कमला दास के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। बॉन्ड आई प्रोजेक्ट जो एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, बॉन्ड आई, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया है। बॉन्ड आई की फुल फॉर्म हो जाएगी है ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन देखिए, आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने नहीं लिया था, न प्रथम में लिया था न तीसरे में लिया था। तीसरे में भी उन्होंने बहिष्कार किया था और भाग नहीं लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1932 नवंबर 1932 से
दिसंबर 1932 तक चला था। और फिर मैं बात करूं, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी है, वो सितंबर से दिसंबर 1931 लंदन में हुई है। गांधी जी ने इसमें नेतृत्व किया था दूसरे में। अगला सवाल देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किस वर्ष हार हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, सामने थे बंगाल की तरफ से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला है। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हार हो गई थी। इसमें आपको सन पूछा है तो 1757 करेक्ट करना था। इसमें इनके साथ धोखा किया गया था। मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा, विश्वासघात किया, जो कि उनके साथ शामिल हो गए थे और हार का सामना करना पड़ा इन्हें। गिरनार पहाड़ी पर होने वाले आम का क्या नाम है? तो ये केसर वाला आम है, जो गिर केसर आम है। गिरनार की पहाड़ी है, जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट में देखिए, 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का क्या नाम है? तो रियो समिट है, या फिर इसे अर्थ समिट बोला जाता है, जिसमें एजेंडा 21 घोषित किया गया था। 172 देशों ने इसमें भाग लिया था। 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो सिटी में ये हुआ था। इसके बाद 2002 में एक और अर्थ समिट हुआ है, जो अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ है। नेक्स्ट में देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो ये हो गएंगे आपके जॉन माइनार्ड कीन्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। माइक्रो और मैक्रो शब्द जो अर्थशास्त्र में पहली बार इंक्लूड किए 1933 में रगनार फिशर के द्वारा गढ़े गए हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूछ ले तो अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में ये किया गया है? जिसमें ये परिषद बनती है, कौन सा? अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है राज्यों के बीच की जांच करने के लिए विवाद वाला जो उत्पन्न हो जाता है, तो आर्टिकल 263 हो जाएगा। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। और केंद्र राज्य संबंध के आर्टिकल में 3 संबंध है, एक तो विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध। ये आर्टिकल भी आप देख सकते हो। ऑप्शन में एक अनुच्छेद 256 भी था। अगला सवाल देखते हैं आपके यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका गठन कब हुआ? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ है 1948 में। भाभा वाला अलग है दोस्तों, ये वाला अलग है। ये बाक और दोनों का गठन उसका तो 1954 में हुआ था, ये इसका अलग है। परमाणु ऊर्जा पूरा आयोग है ये। 1 मार्च 1948 को हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में होता है, सेम उसी प्रकार से प्रकाश ऊर्जा रहती है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है शुगर कैन गन्ना के दौरान। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपके आधुनिक मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं वो प्रिंसिपल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है माइकल फेराडे का। ये सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो यांत्रिक को विद्युत में करता है। इसके उल्टा विद्युत मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ई कॉमर्स या जो ई शॉपिंग वेबसाइट कौन सी नहीं है? ट्विटर उसमें ऑप्शन पर था, जो नहीं है। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील वगैरह ये ई शॉपिंग है। भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? चिकनकारी लखनऊ की, कांथा पश्चिम बंगाल की, फुलकारी पंजाब की, कशीदाकारी जम्मू की। नेक्स्ट में देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। तो ये जो नेत्र की क्षमता है, दूर से देख रहा है फिर आगे से नजदीक से देख रहा है, तो ये समंजन क्षमता एडजस्टमेंट के कारण ये देख पाते हैं विभिन्न दूरियों पर रेटिना पर। अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, जो मुद्रा वॉच लिस्ट है, उससे रिमूव कर दिया है? तो भारत को अक्टूबर 2018 में यूएसए की जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था, और बाद में 2019 में भारत और स्विट्जरलैंड को साथ साथ में यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो भारत ऑप्शन में था, आपको करेक्ट करना था वो। एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जो भी एक देश अन्य देश से जितना भी लेन देन करता है उसका विवरण BOP कहलाता है। ये एक आपके रीजनिंग से था कि भारत का राज्य जो नेशनल एनिमल टाइगर है तो नेपाल का काऊ हो जाएगा। फिर एक कंप्यूटर का पूछा गया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क से डाटा ट्रांसफर वाला ये डिजिटल एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, इसे रिपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए, कंप्यूटर का एक और सवाल जो पूछा गया था, एग्जैक्ट ये क्या था, सवाल नहीं मिला है इसमें भी। और फिर मैं बात करूँ आपकी, एक सवाल ये पूछा गया था कि पिक्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है जो FRBM है, ये एक्ट कब लागू हुआ था? सवाल पूछा गया था 2003 में। ये एक्ट पिक्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो
राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया था। 2003 में ये लागू हुआ था। अंतिम सवाल देखिए, सवाल नंबर 40। बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और दूर संचार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर सूचनाएं एकत्र करने में सहायता हेतु आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 2011 में कौन सा उपग्रह बनाया था? तो ये जो लास्ट में सवाल मिला था, स्टूडेंट कंफर्म किया, जुगनू उपग्रह इसका करेक्ट आंसर आपको करना था। क्या? जुगनू उपग्रह। और यहाँ पर टोटल सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 11 जनवरी के प्रथम और द्वितीय शिफ्ट में पूछे गए। जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उससे ज़रूर जुड़ जाना। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके है टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। वहाँ पर 1,07,000 प्लस फॉलोवर है, वही एकमात्र चैनल है अपना। वहाँ से आप जुड़कर लाभ उठा सकते हो। बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद।